क्या कभी ऐसा हुआ है, बाहर सन्नाटा है, पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन आपकी आंखें खुल गई हैं और जब आप घड़ी देखें तो समय हो ठीक 3:30 AM। ना उससे पहले ना उसके बाद, बिल्कुल 3:30। और उस पल आपको एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे कोई आपको देख रहा हो, जैसे कोई आपको जगा रहा हो, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। क्या आप जानते हैं क्यों? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज जो सच आप जानने वाले हैं वो आपको हिला देगा। क्योंकि ये कोई साधारण समय नहीं है, ये वो समय है जब ब्रह्मांड के दरवाजे खुलते हैं और महादेव खुद अपने भक्तों को जगाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, क्यों सिर्फ आपको? क्यों हर रोज वही समय? और अगर आपने इस समय को समझा नहीं तो क्या खो सकते हैं आप? और आज मैं आपको बताने वाला हूं वो 3 खतरनाक गलतियां जो 99% लोग इस समय उठकर करते हैं और अनजाने में अपनी किस्मत खुद खराब कर लेते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका महादेव बी हेल्प पर। मेरा नाम है दीपक ठाकुर और मैं आपसे सिर्फ ज्ञान नहीं बांटता, मैं वो अनुभव साझा करता हूं जो इंसान को भीतर से बदल देते हैं। क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, यह एक यात्रा है आपकी आत्मा की और महादेव से आपके संबंध की। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में उतरे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ जो बातें होती हैं वो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आप ध्यान से सुनिए। शास्त्रों में एक समय बताया गया है, ब्रह्म मुहूर्त, जो सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटे पहले होता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ब्रह्म मुहूर्त का भी एक पीक टाइम होता है और वो है 3:30 AM से 3:33 AM। यह वही समय है जो शिव तत्व के सबसे करीब होता है और आकाश तत्व और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। यही कारण है कि इस समय को कहा जाता है कॉस्मिक पोर्टल। अब सबसे बड़ा रहस्य, अगर आपकी नींद रोज या बार बार ठीक 3:30 पर खुलती है तो यह सिर्फ एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है, यह एक आध्यात्मिक काल है। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि इस समय देव शक्तियां पृथ्वी पर विचरण करती हैं और महादेव अपने भक्तों को ऊर्जा के माध्यम से जगाते हैं। लेकिन महादेव हर किसी को नहीं जगाते, सिर्फ उन्हें जगाते हैं जिनके भीतर कुछ विशेष होता है, जिनका कर्म जागने वाला होता है, जिनकी आत्मा तैयार होती है। इसका मतलब अगर आपकी आंख 3:30 पर खुलती हैं तो आप चुने गए हैं। हाँ, आप चुने गए हैं। अब आप सोचेंगे, क्या यह सिर्फ आस्था है? नहीं, इसका विज्ञान भी है। इस समय वातावरण में ओजोन की मात्रा बढ़ जाती है, हवा शुद्धतम अवस्था में होती है और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी पिनियल ग्रंथि सक्रिय होती है। यह वही ग्रंथि है जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। जब यह सक्रिय होती है तो आपकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, आपका इंट्यूशन तेज होता है और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर 100 गुना बढ़ जाती है। यानी जो आप सोचोगे वो बनने लगेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी आंख 3:30 पर खुल जाए तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे ही आंख खुले, घबराए नहीं, उठकर भागे नहीं, बस 1 मिनट शांत लेटें और मन ही मन कहें, धन्यवाद महादेव। यह छोटा सा धन्यवाद आपको ऊर्जा से जोड़ देता है। और धीरे से उठें और चेहरे पर पानी के छींटे मारें, क्योंकि जल सिर्फ पानी नहीं है, यह ऊर्जा का सबसे बड़ा माध्यम है। जब जल आपके शरीर को छूता है तो आपकी ऊर्जा जागृत होती है। अब सबसे शक्तिशाली क्रिया, आंखें बंद करें और मन में एक जाप करें, ओम नमः शिवाय। ध्यान रहे, इसे बोलना नहीं है, महसूस करना है। सोचिए कि हर जाप के साथ आपकी समस्याएं महादेव के चरणों में जा रही हैं और वहां से आपको शक्ति मिल रही है। यह वह समय है जब आप महादेव से अपने मन की हर बात कह सकते हैं, एक दोस्त की तरह, एक पिता की तरह, क्योंकि इस समय आपका हर शब्द सीधे ब्रह्मांड में दर्ज होता है। लेकिन सावधान, 99% लोग यहाँ एक बड़ी गलती कर बैठते हैं।
जैसे ही नींद खुलती है वे अपना मोबाइल उठा लेते हैं। उस नीली रोशनी और सोशल मीडिया के शोर में वो दिव्य ऊर्जा जलकर राख हो जाती है। अगर आप उठकर अपनी गरीबी, दुख या बीमारियों के बारे में सोचने लगे तो ब्रह्मांड उसे ही सच कर देगा। याद रखिए, 3:30 बजे आप जो सोचते हैं वह तथास्तु के मोड़ में होता है। इसलिए केवल वो सोचें जो आप बनना चाहते हैं। और सबसे बड़ी गलती, इस संकेत को इग्नोर करना। इसे कभी इग्नोर मत करना दोस्त। महादेव हर किसी को 3:30 बजे नहीं जगाते। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप साधारण नहीं हैं, आप चुने गए हैं। अगली बार जब नींद खुले तो डरे नहीं कि नींद खराब हो गई है, बल्कि मुस्कुराएं कि मेरे महादेव ने मुझे याद किया है। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो रात में अचानक जागने से डरते हैं। कमेंट्स में अपनी हाजिरी लगाएं और लिखें हर हर महादेव। क्या आप भी अक्सर इसी समय जागते हैं? मुझे बताएं आपको कैसा अनुभव हुआ, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए संकेत बन सकती है। अपनी कहानी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हर हर महादेव।